आप सभी को जय श्री गणेश। और सभी बताइए कैसे हो आप। तो ये क्वेश्चन है हमारा, अब लास्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। और जैसे कि मैं आपको इससे पहले के सारे क्वेश्चन बता चुका हूँ, अगर आपने वीडियो देखी हो तो देखिए। ये एक्सरसाइज 3.1 का है, क्वेश्चन नंबर 4, और उसका लास्ट है ये 4। हमें ये बताना है कि ये जो पेयर में समीकरण दे रखे हैं, मतलब युग्म, ये संगत है या असंगत। इंग्लिश में कहें तो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। अगर ये संगत में है तो इनका ग्राफी विधि से हल करना पड़ेगा, अगर ये असंगत है तो इनका हल नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए इनका ये प्रॉपर वे में लिखे हुए हैं, तो हमें क्या करने का है, इसमें से 2 कॉमन लेके आप दोबारा से लिख सकते हो या वरना छोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो करना क्या है, हमें सबसे पहले इन दोनों समीकरण की तुलना करनी है, मतलब कंपेयर करनी है। a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0, इससे। ठीक है ना, इसकी इसकी करेंगे हम a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर। ठीक है ना, इन दो समीकरणों की तुलना हम इन दो समीकरणों से, स्टैंडर्ड मानक रूप वाले समीकरणों से करते हैं। ठीक, अब क्या देखते हैं कि जो x का यहाँ पे क्या गुणांक है, 2 है, y का गुणांक -2, और ये कांस्टेंट है। ठीक है ना, तो जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, तो x का गुणांक यहाँ पे 2 है और यहाँ x गुणांक a1 है, तो यहाँ a1 बराबर हमारा मिल जाएगा 2, यहाँ b1 बराबर मिलेगा -2। ठीक है, और c1 बराबर मिल जाएगा -2। तो अब देखा जाए तो इधर देखेंगे तो इसी प्रकार से a2 बराबर हमें मिल जाएगा 4, b2 बराबर मिल जाएगा हमें -4। ठीक, और कांस्टेंट है मतलब c2 इक्वल टू मिल जाएगा -5। जैसे कि हमने इसकी तुलना करके इनका मान निकाल लिए हैं, अब हम लिखेंगे अनुपात। हम अनुपात क्या है हमारे पास, a1 अपॉन a2। तो a1 दे रखा है 2, a2 दे रखा है 4, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। ठीक है ना, तो इसका आंसर आएगा 1/2। ठीक है, अब दूसरा अनुपात है हमारे पास b1 अपॉन b2। तो b1 दे रखा है -2 और b2 दे रखा है -4। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। इसका आंसर आ जाएगा 1/2। अब देखा जाए, अब निकालेंगे c1 अपॉन c2। तो c1 है आपका -2 और c2 है -5। माइनस माइनस से कैंसिल, तो आपका ये आ जाएगा 2/5। तो आप क्या देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 आपस में बराबर हैं, मगर c1 अपॉन c2 ये बराबर नहीं है। तो अब हम इन्हें लिखेंगे दूसरे तरीका से, a1 अपॉन a2 बराबर में b1 अपॉन b2। ये दोनों तो अनुपात बराबर हैं, मगर जो तीसरा वाला जो अनुपात हमारा है c1 अपॉन c2, वो आपस में बराबर नहीं हो रहा है। इस कंडीशन में हम बोलते हैं या बोल सकते हैं
कि रेखाएं समांतर हैं। क्या? रेखाएं समांतर हैं। जो रेखाएं समांतर होती हैं या हैं, जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, देखो ये रेखा, ये रेखा इस तरीका से समांतर होती हैं। जब वे एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं तो इनका कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं है इनका कोई हल नहीं है, और जिन समीकरणों का कोई हल नहीं होगा तो वो आपके संगत नहीं होंगे, वो आपके असंगत कहलाएंगे। अतः ये असंगत हैं। तो उसने कहा था कि संगत हो तो ग्राफी विधि से हल कीजिएगा, तो ये संगत तो है नहीं, तो इसे हमें आगे हल करने की कोई जरूरत नहीं है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको अपनी 10th क्लास की मैथ हमारे द्वारा बेहतरीन तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन अगर पढ़ना है हमसे, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।